हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। नमो नारायण। आप शिवलिंग, शालिग्राम या बहुत प्रकार के दान करते ही होंगे, सब करते हैं। हम सब हमारी परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई दान करते ही है। लेकिन जैसे खास करके कहा है, दान को सदैव जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए। कुछ लोग हमें भी कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि आप क्या दान करते हो या नहीं करते हो। लेकिन दान का सबसे बड़ा गुण वही ही है कि उसे गुप्त रखना चाहिए, जितना हो सके। गुप्त दान से महान दान कोई नहीं है। फिर भी अब मैं दूसरे विषय की आपको बात करूं, खास करके जब हम शिवलिंग और शालग्राम दान करते हैं, ऐसा सभी ग्रंथों का सार निकाला जाए, सभी ग्रंथों में दान की महिमाओं को निकाली जाए, तो कुछ ऐसे दान है जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। उससे उत्तम कोई महान दान नहीं है। उन्हीं महान दानों में से दो दान है, शालिग्राम शिला और शिवलिंग। ये दो दान अगर आपने कर दिए, मान लीजिए कि आपका यह जन्म, जिस जन्म में हम जी रहे हैं, हमारा यह जन्म जीते जी ही हमें स्वर्ग प्राप्त हो गया, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। ऐसा ग्रंथों का प्रमाण है। आज मैं आपसे जिस विषय की बात करने वाला हूं वो है शालग्राम शिला दान। अर्थात मान लीजिए आपको शालिग्राम किसी को दान करना है, कोई भी शालिग्राम। जैसे मान लीजिए आपने नेपाल की यात्रा की है, गंडकी नदी की यात्रा की है, गंडकी नदी के दर्शन किए हैं, वहाँ से कोई ना कोई, अगर आप वहाँ गए होगे या अगर आप वहाँ जाते हो, किसी को पता चलेगा, तो जिन्हें हमारे सनातन धर्म का ज्ञान है, जो शालिग्राम शिला के विषय में ज्ञान रखते हैं, वो अवश्य आपको कहेंगे ठीक है, आप नेपाल जा रहे हैं, गंडकी नदी के दर्शन के लिए जा रहे हैं या वहाँ पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए वहाँ से आप शालिग्राम भगवान को अवश्य हमारे लिए लेके आइएगा। तो शालिग्राम जो शिला है, जो गंडकी नदी में से ही प्राप्त होती है, उसके विषय में हमने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था। तो शालिग्राम शिला जब आप किसी को दान करते हो, तो जैसे मेरे पास है, मैंने आपको दे दी या मैंने किसी को दे दी, ये इसका विधान नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे दान है, जैसे किसी को वस्त्र दान करते हैं, कोई गरीब है जिसको बहुत आवश्यकता है, तो उस समय पे मैं कहूँगा कि विधि विद्वान देखने की आवश्यकता नहीं है। जब जरूरियात है, बहुत इमरजेंसी जैसी, आप सीधा ही दे दीजिए, उस समय की बात नहीं है। उस समय कोई विधान करने की आवश्यकता या कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे दान होते हैं कि जब आप किसी को दान करते हो तो अवश्य आपको हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार उसका विधान अवश्य जानना ही चाहिए। क्योंकि आज के विषय में एक कॉमन प्रश्न है, 100 में से 99 लोग मुझसे यही प्रश्न करते हैं कि गुरुजी या आचार्य जी, हम दान बहुत करते हैं, जप तप बहुत करते हैं, पुण्य बहुत करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, फिर भी ये करने के बावजूद भी हम दुखी हैं। हमने तो इस जन्म में ऐसे कोई कर्म नहीं किए, तो क्या है? इसके पीछे रीज़न बहुत है, लाइव सेशन में आपको बताऊंगा। लेकिन आज के विषय शालिग्राम शिला के दान के विषय में अगर मैं आपको बताऊं, तो हम दान करते हैं वो ठीक है, लेकिन वो दान जो विधि विधान से किया जाना चाहिए, वो क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो उसका जो आपको पूर्ण फल मिलना चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी को शालिग्राम शिला दान करते हो, आप किसी को शालग्राम दान करते हो, किसी विद्वान ब्राह्मण को या किसी भी मंदिर में, तो आपको एक मंत्र बोल के वो दान करना है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि जब हम दान करने जाएंगे कैसे मंत्र बोलेंगे, ये है वो है, लेकिन मंत्र की महिमा भी आप सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप जो शालिग्राम शिला दान करते हो उसका महात्म्य क्या है, आप क्यों दान कर रहे हो, वो करने से क्या फल मिलेगा। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं उसका नियम बता दूं। शालिग्राम, शिवलिंग, ये दो चीज़ ऐसी है कि दान करने के लिए कोई तिथि, मुहूर्त, माह, नक्षत्र, करण आदि कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी दिन, किसी भी समय शालिग्राम का दान कर सकते हो। हाँ, शालिग्राम, शिवलिंग सूर्यास्त के बाद दान मत कीजिए। अब ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सूर्यास्त के बाद दान ना करने की महिमा क्या है, वो शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉजिकली अर्थ है कि अगर आप सूर्यास्त के बाद दान करते हो शालिग्राम शिला को, तो वो श्याम वर्णी होती है। शालिग्राम शिला ऑलवेज श्याम वर्णी, यानी थोड़े से काले होते हैं भगवान। तो अगर वहाँ कुछ खंडित होगा या शालिग्राम शिला में कोई क्षति होगी, तो रात के अंधेरे में अगर आप दान करोगे, तो दान देने वाला और दान लेने वाला, उसको पता नहीं चलेगा कि वो खंडित है,
क्षतिपूर्ण है, टूटा हुआ है, ये है, बस यही लॉजिक है। शास्त्रों में इसके विषय में और कुछ नहीं लिखा है, तो कृपया करके अन्यथा इस अर्थ को मत लीजिएगा, क्योंकि हम श्रद्धा से चलना चाहते हैं, किसी को अंधश्रद्धा हम देना नहीं चाहते हैं, ना ही किसी को अंधश्रद्धा में हम ले जाते हैं। तो सूर्यास्त से पूर्व या सूर्यास्त से पहले आप शालिग्राम शिला को दान कर सकते हैं, किसी भी समय, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक किसी भी समय। अब जब आप शालिग्राम शिला दान करते हो, मान लीजिए आप किसी मंदिर में शालिग्राम शिला दान करते हो, तो उस मंदिर के जो पुजारी होते हैं या जिसे भी आप दान देते हो, तो उनके राइट हैंड में जब आप शालिग्राम शिला रखते हो, उस समय आपको बोलना है शालग्राम शिला पुण्या भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शालग्राम प्रदानेन मम सन्तु मनोरथाः चक्रांकित समायुक्त शालग्राम शिला शुभा दाने नैव भवेत्तस्य उभयोर्वांछितं फलम। इस मंत्र को बोलकर फिर आप शालिग्राम शिला दान करिए। देखिए इसमें लिखा है शालग्राम शिला पुण्य, अर्थात शालिग्राम तो स्वयं ही पुण्य देने वाले हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, अगर आप वो दान करते हो तो आपको भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। शालग्राम प्रदानेन मम सन्तु मनोरथः, अर्थात मेरे मन में जो भी मनोरथ है, मेरी जो कामनाएं है वो आप पूर्ण करिए, या वो पूर्ण होती है जब आप शालिग्राम शिला दान करते हो। चक्रांकित समायुक्त शालग्राम शिला शुभा, अब देखिए चक्रांकित शिला शुभा, तो जिस शालिग्राम के ऊपर या अंदर की ओर चक्र जैसा कुछ आकार बना हुआ है, जैसे गोमती चक्र होता है उस हिसाब से, या उसके जैसा जब उसमें चक्र बना हुआ होता है, शालग्राम शिला शुभा, वो शालिग्राम शुभ माना गया है। दाने नैव भवेत्तस्य उभयोर्वांछितं फलम, इससे बड़ा और कोई फल नहीं है, शायद कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और शालिग्राम और शिवलिंग ये दो महान दान है। तो जब भी आप किसी को शालिग्राम दान करते हो, किसी मंदिर में किसी विद्वान ब्राह्मण को या अपने परिवार में भी किसी को शालिग्राम शिला देते हो, तो यह मंत्र बोलते समय दीजिए, जैसा इसका महात्म्य लिखा है, जैसे इस श्लोक में लिखा है, वैसे ही आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। शालिग्राम भगवान अर्थात भगवान नारायण की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य है, आप जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ तप जप अनुष्ठान आदि कुछ भी करते हो, उसको सही तरह से समझ कर कीजिए। और इसीलिए जीवन में गुरु होने की आवश्यकता या गुरु बनाने की आवश्यकता, या हमारे जीवन में गुरु इसीलिए होने चाहिए ताकि आप जो भी सत्कर्म ऐसे करते हो उसमें आपको आपके गुरु मार्गदर्शन दे सके। ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। साथ ही में आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सुरक्षा रखिए करिए और अपने परिवार की भी सुरक्षा कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश।